अमित मालवीय जी, एक तस्वीर आई है और वो तस्वीर पूरा देश देख रहा है और निश्चित तौर पर इस तस्वीर को देखकर तो हमारे पड़ोसी मुल्क आग बबूला हो गए होंगे या फिर उनकी आंखों में बड़ी चुभन हो रही होगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनको कहा जाता है कि महाशक्ति, वो सैल्यूट कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उनके सामने बैठे, वो सैल्यूट नहीं करते हैं, वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो अभिवादन दे रहे हैं। एक तरह से कैसे देखते हैं इस तस्वीर को? देखिए, ये उभरते भारत की तस्वीर है। 130 करोड़ लोगों के जनादेश की ताकत है और नरेंद्र मोदी के प्रति उनका जो विश्वास है उसकी पराकाष्ठा है। आज दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 130 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधि समझता है और जिस प्रकार से हिंदुस्तान एक बड़ी शक्ति की तरह पिछले 8 सालों में उभरा है, ये उसका परिचायक है। और सिर्फ यही एकमात्र तस्वीर नहीं है, कल भी हमने देखा G20 समिट में किस प्रकार से दुनिया भर के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते थे, उनसे हाथ मिलाना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे। ये वो युग है जहां दुनिया हिंदुस्तान से मिलना चाहता है, उससे संपर्क रखना चाहता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहे हिंदुस्तान की जो क्षमता है उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें यहां पर देखी जा सकती हैं, लेकिन पड़ोसी देशों के लिहाज से आप कैसे देखते हैं इस तस्वीर को? क्योंकि वो तो ये सोच रहे होंगे कि इतनी दोस्ती, इतना अपनात्व कहां से आ गया अचानक? देखिए, हिंदुस्तान का कद आज इतना बढ़ चुका है कि पड़ोसी मुल्कों के संदर्भ में इस चर्चा को नहीं रखना चाहिए। पड़ोसी मुल्क अपने आप को संभाल ले, अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल ले, अपने देश में बढ़ती हुई अराजकता और रेडिकलाइजेशन को संभाल ले, उनके लिए यही बहुत होगा। आज हिंदुस्तान एक अलग लीग में है। हम G20 की प्रेसिडेंसी करने वाले हैं। अगले 1-1.5 साल में हिंदुस्तान G20 का सेंटर होगा। दुनिया भर के बड़े ताकतवर देश, उनके प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति हिंदुस्तान आएंगे और हमारे देश के अलग अलग शहरों में विश्व को लेकर, विश्व के कई विषयों पर लेकर बड़ी बड़ी चर्चाएं होंगी। हम अलग लीग में हैं। हम अपने आप को पड़ोसियों के साथ ना देखें, क्योंकि मुझे लगता है ये हमारी उपलब्धि को कम करना होगा। अच्छा अमित मालवीय जी, अभी इस वक्त हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ मैक्रो आते ही गले लगा लेते हैं, दूसरी तरफ बीच में बाइडेन सैल्यूट कर रहे हैं और तीसरी तरफ ब्रिटेन के जो ऋषि सुनक हैं वो बहुत मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर भारत की इतनी मजबूत छवि बनी कैसे? कितने सालों की मेहनत है, वो क्या फैसले हैं, वो क्या नीतियां रही जिसको फॉलो आज पूरी दुनिया कर रही है? देखिए, आपको याद होगा कि पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के कई देशों में जाकर वहां उनसे संपर्क किया, हिंदुस्तान के बारे में बताया, हिंदुस्तान के आगे जो रोड मैप है उसके बारे में चर्चा करी और फिर हाल ही के दिनों में जिस प्रकार से कोविड महामारी के दौरान हिंदुस्तान एक बड़ी फार्मेसी की तरह उभरा, हमने कई देशों को सहायता करी, उनको मदद करी और भी कई देशों में हमने राशन भेजने का काम किया। जहां पर रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है उसमें मध्यस्थता की बात हमने पुरजोर करी। ऐसे कई निर्णय रहे और ऐसे कई पल और क्षण रहे हैं पिछले 8 सालों में, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश का नेतृत्व आया है, जहां दुनिया ने भारत का लोहा माना है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक करने का मुद्दा हो, चाहे एयर स्ट्राइक करने का मुद्दा हो, हम अपने सॉवरेनिटी के लिए, हम अपने क्षेत्र को बचाने के लिए खड़े हुए। ये जो ताकत हिंदुस्तान ने दिखाई, जो साहस हिंदुस्तान ने दिखाया, जो नरेंद्र मोदी जी के चलते ही हो सका, उसके बाद दुनिया ने हिंदुस्तान को एक मजबूत ताकत की तरह लेना शुरू किया और आज आप जो G20 में देख रहे हैं, जिस प्रकार की तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी का प्रतिबिंब है। अब अमित जी बस ये बता दें, भविष्य का भारत कैसा होगा? भविष्य का भारत जैसा भारतवासी बनाएंगे और जितना नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, हमारा भविष्य उतना ही मजबूत होगा। हमारा भविष्य ये देश मिलकर बनाएगा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनाएगा और मुझे लगता है कि हम एक मजबूत उभरती हुई ताकत की तरह विश्व में अब अपनी पैठ बना चुके हैं। शुक्रिया अमित मालवीय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो भविष्य का भारत कैसा होगा ये अमित मालवीय बता रहे थे कि और ये भारतीयों के हाथ में ही है। और देखिए, भारत की जनता को भी समझना होगा इन तस्वीरों को देखकर